आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। दिल चाहता है इंग्लिश में बात करूं। दिल ये भी चाहता है कि हर इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, डिस्कशन और डिबेट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लूं। पर दिमाग क्या कहता है? अरे कैसे दोगी जवाब इंग्लिश में? क्या रख पाओगे अपनी बात इंग्लिश में? क्या हम समझ भी पाएंगे इंग्लिश में क्या चल रही है बात? वेल दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं ऐसे ही सवालों से, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं रही, क्योंकि रेडियो उड़ान ले आया है एक शो इंग्लिश पे, जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या शर्मा। एवरी मंडे 9 to 10 PM एंड रिपीट एवरी ट्यूसडे 4 to 5 PM। तो रेडी हो जाइए इंग्लिश सीखने के लिए रेडियो उड़ान पे। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या। शो है मिस्ट्री ऑफ 26, रेडियो उड़ान का एक नया शो आपके लिए, अपने लिसनर्स के लिए। तो दोस्तों, तैयार हैं आप रेडियो उड़ान के संग इंग्लिश सीखने के लिए? आज है पहला एपिसोड इस शो का। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार जल्दी से बता देती हूँ कि ये जो शो है ये बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करेंगे, और जैसे जैसे पार्ट्स, सेगमेंट्स एंड एपिसोड्स आगे बढ़ते जाएंगे, हम भी बेसिक से ऊपर स्टेप कदम बढ़ाते जाएंगे। और आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो दोस्तों, गेट रेडी। पहले हम संक्षेप में बात करेंगे और बात के सेगमेंट्स में विस्तार से। तो दोस्तों, ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एपिसोड है ये 2 एपिसोड्स में डिवाइड रहेगा, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आए इसलिए मैंने विस्तार रूप से एक्सप्लेन किया है। गेट रेडी। दोस्तों, आज के इस शो के पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, और पहले हिस्से में शो के हम संक्षेप में बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो संक्षेप में एक बार देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और आने वाले सेगमेंट्स में विस्तार से बात करेंगे हर पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। नाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन एक ऐसा वर्ड है जो कि बताता है किसी इंसान के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी जगह के बारे में। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मदर इंसान हो गई, फादर इंसान हो गए, एप्पल, बुक ये क्या होगी? चीज हो गई, थिंग हो गई। वैली, हिल्स, प्लेन ये क्या हो गया? ये जगह हो गई। तो ये सभी नाउन्स में आते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। जैसे कि मैंने पहले कहा, विस्तार में बात करेंगे आने वाले सेगमेंट्स में। अभी संक्षेप में जान लेते हैं कि ये कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। दोस्तों, वर्ब एक तरह का शब्द होता है जो बताता है किसी एक्शन के बारे में या फिर कुछ होने के बारे में। एन एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग,
कुछ होने के बारे में, जैसे कि वॉक सैर, रन दौड़, जंप। ये क्या हो गया, सब वर्ब हो गया। क्यों? ये एक्शन में है, भाग रहा है कोई, जंप मार रहे हो आप, तो ये सब वर्ब के अंडर आता है। और बी, डू, हैव और थिंक, ऐसे भी कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो वर्ब के अंडर आते हैं। जैसे कि ये जो बी है, बी अ मैन, एक मैन बनो, तो होना, ये क्या हुआ, वर्ब हुआ। थिंक, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूं, तो थिंक क्या हुआ, ये भी एक वर्ब हुआ। क्यों? ये भी एक एक्शन है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ वर्ब। अब आता है प्रोनाउन। दोस्तों हमने बात की ऊपर नाउन के बारे में। नाउन क्या होता है? कोई इंसान, चीज या जगह। पर जब हम बात कर रहे होते हैं किसी चीज के बारे में, इंसान के बारे में या जगह के बारे में, तो हम वो चीज बार बार रिपीट नहीं कर सकते। तो तब क्या आता है? प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन नाउन की जगह ले लेता है। प्रोनाउन होता क्या है? जैसे आई, मी, शी, हर्स, ही, हिम, इट, यू, दे, देम, एक्सेट्रा। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं यहाँ पे। विस्तार से तो हम बात करेंगे ही बाद में, पर अभी एक एग्जाम्पल से काम चला लेते हैं। प्रोनाउन, अभी मैं 2 सेंटेंस बोलूंगी, तो फिर मैं बताती हूँ कि प्रोनाउन क्या है। राम इज अ गुड बॉय, ही स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास एवरी ईयर। तो दोस्तों इसमें जो राम है वो एक इंसान का नाम है, तो वो क्या हुआ? नाउन। और आगे हमने बात की, ही स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास एवरी ईयर, तो ही किसके लिए यूज हुआ है? राम के लिए यूज हुआ है, राइट? तो राम जो है वो है नाउन, और राम के लिए ही जो आगे यूज किया वर्ड ही, वो क्या है? प्रोनाउन। क्योंकि जब भी हम कुछ बोलते हैं तो ऐसे अच्छा तो नहीं लगेगा ना कि अगर हम बोलें राम इज अ गुड बॉय, राम स्टैंड्स फर्स्ट इन क्लास, राम डज दिस गुड, दैट गुड, एक्सेट्रा। तो राम राम बार बार रिपीट हो नाम तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसकी जगह पे क्या आता है? ही, और जो उसकी जगह लेता है वो है प्रोनाउन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। वैसे हम विस्तार में तो बात करेंगे ही, तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। अब आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? दोस्तों एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन के बारे में बताता है। जैसे कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, बिग, कोल्ड, ब्लू, सिली, गुड, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, हैंडसम। तो ये सब क्या हुआ? एडजेक्टिव्स हुआ, जो किसी को नाउन को डिस्क्राइब करे, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं एक सेंटेंस में, मोहन इज अ हैंडसम बॉय। इसमें एडजेक्टिव क्या हुआ? हैंडसम। क्यों? बॉय क्या हुआ? नाउन। तो नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, कौन बता रहा है नाउन के बारे में? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या हुआ? हैंडसम, राइट? तो एक और एग्जांपल दे देती हूँ चलते चलते आगे। रेडियो उड़ान इज अ गुड रेडियो स्टेशन। तो गुड, इसमें गुड क्या है? एडजेक्टिव है। रेडियो स्टेशन वो है नाउन। नाउन को जिसने डिस्क्राइब किया है, जिसने बताया है नाउन के बारे में, वो क्या है? गुड। तो अगर यहाँ पे बैड होता, गुड होता, एक्सीलेंट होता, कुछ भी होता, वो क्या कहलाता? एडजेक्टिव। अब आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? दोस्तों एडवर्ब वर्ड होता है जो बताता है कैसे, कब, क्यों,
कितना। एग्जाम्पल देती हूं मैं और क्लैरिफाई करने के लिए। जैसे कि सम एडवर्ब्स आर, कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं, इजीली, वार्मली, क्विकली, मेनली, फ्रीली। तो ये जैसे सपोज इजीली है, आसानी से, इजीली, तो ये क्या बताता है, कैसे, हाउ। सेंटेंस में बोलती हूं मैं, आई रीच्ड देयर इजीली, आई रीच्ड देयर इजीली। तो इजीली क्या हुआ, एडवर्ब। इजीली ने क्या बताया, कैसे पहुंची मैं वहां पे, आराम से पहुंच गई। तो इजीली एडवर्ब हुआ जो बताता है कैसे, कैसे, क्यों, कहां। तो ये एडवर्ब कहलाता है। इजीली, वार्मली, ही रैन क्विकली, वो कैसे भागा, बहुत तेज भागा। तो क्विकली होता है बहुत तेज, तो क्विकली, कैसे, हाउ। तो ये क्या हुआ, एडवर्ब। राइट दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले पार्ट ऑफ स्पीच की ओर। अब आता है प्रेपोजिशन। दोस्तों प्रेपोजिशन जो होती है वो रिलेट करती है किसी वर्ड की ओर, वो रिलेटेड होती है किसी वर्ड से, जुड़ी होती है किसी शब्द से। ये बताती है जैसे कोई स्पेस से, समय की, या कोई भी रिलेशनशिप के बारे में। फॉर एग्जाम्पल द वर्ड्स, शब्द जैसे एट, नियर, बाय, आफ्टर, विद, फ्रॉम, एक्सेट्रा। ये सब क्या हुआ, ये सब प्रेपोजिशंस हुई। ये आम इंग्लिश में बहुत यूज होते हैं, कह सकते हो कि ये बहुत जरूरी होती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ सेंटेंस में यहाँ पे, लुक एट मी, मेरी ओर देखो, लुक एट मी। तो इसमें जो एट हुआ वो क्या हुआ, प्रेपोजिशन, कि मेरी ओर देखो, लुक एट मी। ऐसे ही आई विल गो टू स्कूल बाय बस, कैसे जाऊंगी, बाय बस। तो यहाँ पे जो बाय है क्या है, ये प्रेपोजिशन। राइट दोस्तों, अब आती है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होती है, कंजंक्शंस शब्द होते हैं जो जोड़ते हैं शब्दों को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को। जैसे कि कुछ कंजंक्शंस हैं, एंड, एज, बिकॉज, बट, और, सिंस, सो, अनटिल, वाइल, एक्सेट्रा। ये सब क्या हुआ, ये सब कंजंक्शंस हैं। क्यों, क्योंकि ये जोड़ती हैं शब्दों को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को। एक सेंटेंस बोल देती हूँ यहाँ पे मैं, ही इज अ गुड बॉय बट एट टाइम्स ही बिकम्स केयरलेस। तो दो सेंटेंस अलग अलग हैं। एक तो है कि वो एक अच्छा लड़का है, दूसरा क्या है कि वो कई बार लापरवाह हो जाता है, केयरलेस हो जाता है। तो इन दोनों को मर्ज किसने किया है, जोड़ा किसने, कंजंक्शन ने। और कंजंक्शन क्या है, बट, ही इज अ गुड बॉय बट एट टाइम्स ही बिकम्स केयरलेस। आगे आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं किसी इमोशन को, फीलिंग को, भावना को। जैसे, और जो ये इंटरजेक्शन शब्द होते हैं किसी सेंटेंस के शुरू में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, और अपने आप में भी पूरे होते हैं। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल्स हैं, सम इंटरजेक्शंस आर ओह, वाओ, उफ, हुर्रे, ए, आह। तो ये सब क्या है, ये सब इंटरजेक्शंस हैं। एक सेंटेंस बोलती हूँ, वाओ, लुक एट हर, हाउ ब्यूटीफुल शी इज लुकिंग। तो वाओ क्या है, ये एक इमोशन, फीलिंग बताता है। वाओ को सुन के आप क्या समझते हैं कि कोई बंदा बहुत खुश है, आपको खुशी हुई है, वाओ। तो ये वाओ क्या दर्शाता है, खुशी, एक्साइटमेंट, उत्साह।
तो ये किसी फीलिंग, इमोशन, भावना को दर्शा रहा है, तो ये कहलाता है इंटरजेक्शन। ऐसे जैसे हुर्रे, वी वन द मैच, तो हुर्रे क्या हुआ? इंटरजेक्शन। क्यों? क्योंकि हुर्रे खुशी जताता है, उत्साह जताता है, इंथ्यूजियाज्म जताता है। तो दोस्तों ऐसे ही ओह, हाउ कुड इट बी, कैसे हो सकता है ये, तो ओ क्या दर्शाता है कि आपको शॉक लगा है, दुख पहुंचे किसी चीज का, तो ये एक सैड इमोशन, भावना, उदास भावना दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इंटरजेक्शंस। तो अभी इस हिस्से में शो के हमने बात की है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, संक्षेप में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमने बात की है। नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस। तो दोस्तों विस्तार से बात करेंगे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आने वाले सेगमेंट्स में, तो आप बने रहिए। अब तो मैं मिलती हूँ आपको। शो चल रहा है मिस्ट्री ऑफ 26। दोस्तों ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, तो चलिए विस्तार में बात कर लेते हैं। पहले बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच नाउन की। दोस्तों नाउन्स जो होते हैं वो होते हैं 5 तरह के: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉपर नाउन की। दोस्तों जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो होते हैं जो बताते हैं किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में, जगह के बारे में, पर्सन के बारे में। तो दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि लाइक मोहन, ये क्या हो गया? ये नाम हो गया एक इंसान का, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। लंदन या इंडिया, ये क्या हुआ? नेम ऑफ अ प्लेस, तो ये स्पेसिफिक नेम हो गया, तो इसलिए क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। नाम हो गया ना लंदन, तो लंदन के प्रॉपर नाउन। और ऐसे ही बाइबल, ये क्या है? नेम ऑफ अ बुक, किताब का नाम है, तो बाइबल के प्रॉपर नाउन। तो दोस्तों ये थे प्रॉपर नाउन। और एक और चीज, जो ये प्रॉपर नाउन होते हैं ये हमेशा कैपिटल में आते हैं, इनका पहला अल्फाबेट हमेशा कैपिटल में होता है। आगे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होते हैं जो कैपिटल में नहीं होते हैं और वो पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस के बारे में भी नहीं बताते हैं, वो कॉमन होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैन, सिटी, बुक, ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। जैसे मैन के बंदा, इंसान, तो ये कॉमन नाउन हुआ। अगर यहाँ होता राम, तो वो क्या होता? प्रॉपर नाउन, क्योंकि राम एक इंसान है, तो राम इज अ बॉय, राम इज अ मैन, तो राम क्या? प्रॉपर नाउन। मैन क्या है? कॉमन नाउन, क्योंकि मैन बहुत है, मिलियंस ऑफ मैन, तो वो कॉमन नाउन हुआ। और स्पेसिफिक हो गया अगर, जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और ऐसे ही बुक, बुक क्या हुई? कॉमन नाउन, बिकॉज देयर कैन बी मैनी बुक्स, बहुत तरह की किताबें हो सकती हैं, हिंदी की किताब, इंग्लिश की किताब, संस्कृत की किताब, उर्दू की किताब, तो ये बुक क्या हो गई? कॉमन नाउन। जैसे बाइबल इज अ बुक, बाइबल क्या हुआ? प्रॉपर नाउन, क्योंकि वो नाम है, स्पेसिफाई किया हमने। वो बाइबल की जगह कुरान भी हो सकती थी, भगवत गीता भी हो सकती थी, गुरु ग्रंथ साहिब भी हो सकती थी। तो बाइबल इज अ बुक। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में बाइबल जो है वो है प्रॉपर नाउन और बुक कॉमन नाउन। आगे चलते हैं।
अच्छा, एक और बात, कई बार एक ही शब्द, एक ही चीज कॉमन नाउन भी होती है और प्रॉपर नाउन भी। जैसे गांधी वाज अ ग्रेट मैन, तो गांधी क्या है? प्रॉपर नाउन। मैन क्या है? कॉमन नाउन। पर यूज किसके लिए हुआ है? गांधी जी के बारे में। तो दोनों एक ही इंसान के बारे में यूज हुआ है, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन भी है और कॉमन नाउन भी है। तो गांधी इज अ प्रॉपर नाउन, मैन इज अ कॉमन नाउन। लेट्स मूव फर्दर। अगला टाइप ऑफ नाउन है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो होते हैं वो कोई मैटर होता है या सब्सटेंस होता है, मटेरियल होता है जिससे कि मतलब कोई चीज बने, थिंग बने। जैसे कि फिश इज अ गुड फूड, तो यहाँ पे फिश क्या हुई? मटेरियल, क्योंकि फिश किस तरह से यूज हो रही है? फूड की तरह से। फिश इज अ गुड फूड, तो यहाँ पे फिश क्या हुई? मटेरियल हुआ ना। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मिल्क इज यूज्ड टू मेक टी, तो मिल्क क्या हुआ यहाँ पे? मटेरियल, वो एक मटेरियल के तौर पे यूज हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन दोस्तों वो होता है जो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को एक ग्रुप में वो करता है। जैसे अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल देती हूँ कलेक्टिव नाउन्स की। पहले एक सेंटेंस बोल देती हूँ, अ हाइव ऑफ बीज। चलो, अ ग्रुप ऑफ बीज। बीज क्या हो गया? कॉमन नाउन, क्योंकि बहुत सारी मक्खियां हो सकती हैं। और ग्रुप, एक ग्रुप हुआ, तो वो ग्रुप कलेक्टिव हो गया। इतने सारे झुंड को हमने ग्रुप में कह दिया, तो वो क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास, क्लास में क्या है? स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कॉमन नाउन हुआ। पर जब वो स्टूडेंट्स 20-30 स्टूडेंट्स हैं, उनको एक क्लास में बिठा दिया जाता है, तो वो कलेक्टिव नाउन बन जाता है। क्लास, क्लास 9th, जैसे क्लास 9th हैज 20 स्टूडेंट्स, तो क्लास क्या हुई? कलेक्टिव नाउन। और स्टूडेंट्स कॉमन नाउन, तो कलेक्टिव क्या हुआ? एग्जाम्पल्स ग्रुप, क्लास, आर्मी, ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हो गए। नेक्स्ट नाउन है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो बात करता है किसी एक्शन या क्वालिटी की। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन टच नहीं किए जा सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कांट बी टच्ड, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, इन्हें स्मेल नहीं किया जा सकता, इन्हें सुना नहीं जा सकता, इन्हें टेस्ट नहीं किया जा सकता। जैसे वी नो दैट मिल्क इज व्हाइट, हमें पता है कि दूध जो होता है वो सफेद रंग का होता है। हमें यह भी पता है दैट जो दांत होता है वो व्हाइट कलर का होता है। पर जब हम बोलते हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ व्हाइटनेस इन हिज टीथ, उसके दांतों में बहुत सफेदी है, तो वो जो सफेदी वर्ड है उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं और ना ही हम उसको महसूस कर सकते हैं। वो एक कंसेप्ट होता है एक तरह से जिसको हम छू नहीं सकते, तो वो क्या कहलाता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि हार्डनेस, बॉन्डेज, पॉवर्टी। जैसे हार्डनेस, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्डनेस इन दिस वुड, बहुत मजबूती है। मजबूती को हम बयान नहीं कर सकते, महसूस नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही कोई एक्शन जैसे चॉइस, लाफ्टर, इसे हम महसूस नहीं कर सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो दोस्तों ये थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अभी हमने बात की काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। तो ये कौन कौन से नाउन हो गए? काइंड्स ऑफ नाउन्स, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दोस्तों अगले सेगमेंट में बात करेंगे अगले पार्ट ऑफ स्पीच की। आप बने रहिए, शो चल रहा है मिस्ट्री ऑफ 26 विद आरजे दिव्या, आपकी अपनी दोस्त।
इतनी शक्ति हमें दे न दाता। जिंदगी एक रंग अनेक, कभी फूलों भरी सेज तो कभी कटीले रास्ते, कभी उलझने ऐसी कि लगने लगती है जिंदगी बेरंग बदसूरत। लेकिन फिर भी दोस्तों जिंदगी खूबसूरत है। जी हाँ, सुनना ना भूलिएगा हर गुरुवार रात 8 बजे से 9 बजे तक जिंदगी खूबसूरत है, रेडियो उड़ान। इतनी शक्ति हमें दे न दाता। A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. A room without a book is a concrete desert. A person without a book is a cognizant dead carcass. Here comes Radio Udan with a brand new show to help you to find your soul on every Tuesday 9 to 10 p.m. A look into a book. With me, Balanagendran. A look into a book. An excavation for eternal bliss. दोस्तों इस सेगमेंट में अब बात कर लेते हैं हम एक और पार्ट ऑफ स्पीच की। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। 5 तरह के प्रोनाउन होते हैं: पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये जो मैं आपको बता रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, ये इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर यह है कि पता होना चाहिए। ये बेसिक है, पता हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे आने वाले एपिसोड्स में हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कैसे बात करें, कैसे आंसर करें, वो सब सीखेंगे, पर बेस ये है, तो इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउंस। देखो, पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं एक पर्सन के बारे में, थिंग के बारे में या ग्रुप के बारे में। जैसे पर्सनल प्रोनाउन इज लाइक आई, मी, वी, अस, यू, और ही, शी, इट, दे, हिम, हर, देम, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही हेल्प्स पुअर। ही क्या हुआ? प्रोनाउन। जो ये प्रोनाउन ही है, ये एक पर्सन के बारे में बताता है जो पुअर व्यक्ति, गरीब इंसान की हेल्प करता है, तो ही इज अ पर्सनल प्रोनाउन। अब एक बार देख लेते हैं इनका यूज कैसे होता है पर्सनल प्रोनाउंस का। फर्स्ट पर्सन में पर्सनल प्रोनाउन है आई, मी, सेकंड पर्सन में है यू, थर्ड पर्सन में है ही, शी, इट, हिम, हर, इट। फॉर एग्जाम्पल कुछ एक सेंटेंस भी बोल ही देती हूँ, मैं बता ही देती हूँ। शी इज इंटेलिजेंट। शी क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। फिर आता है ही सेंट मी अ लेटर। उसने मुझे एक पत्र भेजा, तो ही क्या हुआ? पर्सनल प्रोनाउन। एक और सेंटेंस बोल देती हूँ, इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है, तो इसमें इट क्या है? प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जाम्पल्स पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पता होना बहुत अच्छी बात है,
इसलिए ही बेसिक से शुरुआत की है मैंने। अब नेक्स्ट प्रोनाउन की ओर बढ़ते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं क्लोज पोजेशन, और जैसे अब कुछ आपका है या फिर आप ओ करते हो कुछ, कोई रिलेशनशिप या कुछ भी, थिंग, पर्सन और कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल yours, mine, his, hers, ours, theirs, hers. This book is mine. तो mine क्या हुआ? possessive pronoun, क्योंकि ये बुक किसकी है? मेरी है। तो mine is possessive pronoun. और जैसे फर्स्ट पर्सन में पोजेसिव प्रोनाउन क्या है? माइन। सेकंड पर्सन में yours, थर्ड पर्सन में hers, his, its। क्लियर? और ऐसे ही फर्स्ट पर्सन में ours, सेकंड पर्सन में yours, थर्ड पर्सन में theirs। कुछ एग्जांपल्स बोल देती हूँ सेंटेंसेस में और क्लियर हो जाएगा आपको। That car is hers, वह कार उसकी है। तो हर्स क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। योर बुक इज ओल्ड, योर क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। माइन इज न्यू बस, तो ये क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। और एक और बोल देती हूँ, द पेन ऑन द टेबल इज माइन, जो पेन टेबल पे पड़ा है वो मेरा है। इसमें क्या हुआ? पहचान ही लिया होगा वैसे आपने, इसमें है माइन। माइन इज पोजेसिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो बताते हैं एक नाउन के बारे में, एक एक्शन के बारे में, किसी एफर्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल हिमसेल्फ, योरसेल्फ, हरसेल्फ, अवरसेल्फ्स, देमसेल्फ्स, इटसेल्फ आर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा एक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, नॉट सब्जेक्ट्स। और दोस्तों और क्लियर हो जाएगा तो मैं बता देती हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाता है? माई सेल्फ। सेकेंड पर्सन में योर सेल्फ। थर्ड पर्सन में हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ। प्लूरल में अगर हम लें तो क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन में अवर सेल्फ्स, सेकेंड पर्सन में योर सेल्फ्स, थर्ड पर्सन में देम सेल्फ्स। कुछ सेंटेंसेस भी बता ही देती हूँ। आई लुक्ड एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को देखा शीशे में। तो माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यू शुड थिंक अबाउट यूर सेल्फ, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। तो यूर सेल्फ इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ऐसे ही दे प्रिपेयर्ड देमसेल्व्स फॉर कॉम्पिटिशन, उन्होंने अपने आप को तैयार किया कंपटीशन के लिए। तो देमसेल्व्स क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आगे आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं उनका यूज होता है दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को रेसिप्रोकेट, आपस में मिलाने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए लव्स बी एंड बी लव्स ए। वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट ए एंड बी लव्स ईच अदर। ए बी को प्यार करता है, बी ए को प्यार करता है। पर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं ए और बी एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो दोस्तों देयर आर ओनली टू रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। दीज आर, दो तरह के रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। ये हैं ईच अदर, वन एंड अदर। सेंटेंसेस में कुछ इस तरह यूज होगा इनका। मोहन एंड सीता आर टॉकिंग टू ईच अदर। मोहन और सीता एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो एक दूसरे, ईच अदर।
ठीक है, अगला सेंटेंस, द स्टूडेंट्स गेव कार्ड्स टू वन अनदर। स्टूडेंट्स ने कार्ड्स बांटे एक दूसरे को, वन अनदर। तो वन अनदर क्या हुआ? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ऐसे ही जैसे टू बॉयज वर पुशिंग ईच अदर, दो लड़के एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, तो ईच अदर इज अगेन रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब नेक्स्ट कैटेगरी टाइप ऑफ प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउंस। दोस्तों ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं, बताते हैं नाउन के बारे में, जिसके बारे में मेंशन किया हो पहले ही, और जिसके बारे में और जानकारी देनी हो अभी। जैसे एग्जांपल्स में थोड़ा क्लैरिफाई हो जाएगा। इट इज द पर्सन हु हेल्प्ड हर। इट इज द पर्सन हु हेल्प्ड हर। यह वह व्यक्ति है जिसने उसकी हेल्प की। तो उसमें क्या हुआ वर्ड? हु वर्ड हुआ रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि हमें पता नहीं है ना, अधूरी सी बात है कि इट इज द पर्सन हु हेल्प द गर्ल, तो हु इज रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही दोस्तों जैसे हु आ जाता है, वैसे ही कुछ, जैसे सपोज हु हेल्प्ड हर, किसने की उसकी हेल्प, तो हु क्या है? यही सेम क्या आ जाता है, आप सोचिए। अरे रिलेटिव प्रोनाउन। दोस्तों जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस वो हैं हु, whom, whose, which, that। जैसे कि जो हु है वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है और whom ऑब्जेक्ट के लिए। हु एंड whom दोनों यूज होते हैं लोगों के लिए। whose उसका यूज होता है पोजेशन दिखाने के लिए कि किसका है ये। whose car is this, किसकी कार है ये, तो whose रिलेटिव प्रोनाउन हुआ। ऐसे ही सेंटेंसेस में मैं एग्जांपल दे देती हूँ और आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। इट इज द गर्ल हु गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, तो इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, क्योंकि यह वह लड़की है जिसने, जिसने इज रिलेटिव प्रोनाउन, राइट दोस्तों। आगे, द मैन whom I met yesterday is a nice person। जिस व्यक्ति को मैं कल मिली थी वह एक अच्छा इंसान है, तो द मैन whom, जिसे, whom is relative pronoun। ऐसे ही द बॉय who is laughing is my friend, तो who फिर से क्या आ जाता है, बोलिए, relative pronoun। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो दोस्तों डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं उनका यूज होता है किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए, दर्शाने के लिए, या किसी पर्सन की ओर। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, नन, नीदर, ये सब क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। और ये जो प्रोनाउंस होते हैं वे पॉइंट आउट करते हैं किसी भी थिंग को, किसी भी चीज को, चाहे वो पास पड़ी हो, दूर पड़ी हो, कहीं भी हो। अगर सपोज कोई चीज पास पड़ी हो उसको क्या कहेंगे, दिस, और प्लूरल में दीज। और अगर दूर पड़ी हो तो क्या कहेंगे, दैट या दोज, राइट दोस्तों। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस और दैट का यूज होता है सिंगुलर और प्लूरल के लिए। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि प्रोनाउंस कितनी तरह के हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। एक बार मैं जल्दी से बता देती हूँ। पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। बेसिक्स हैं ये, अगर आता है तो बहुत ही अच्छी बात है।
तो दोस्तों अब मैं मिलती हूँ आपको आगे, बात करेंगे आगे। Inspirational Wings, a show to make you feel up, to make you feel enthusiastic. To listen to this beautiful inspirational ride, tune us on Radio Udan every Thursday 9 to 10 p.m. and repeat every Friday 4 to 5 p.m. Happy listening with your own RJ Divya Sharma. दोस्तों आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो अभी तक हमने जाना है कि 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि नाउन जो कि एक पार्ट ऑफ स्पीच है कितने तरह का होता है, काइंड्स ऑफ नाउन। अगले सेगमेंट में, अगले हिस्से में हमने जाना एक और पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन के बारे में, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में। तो दोस्तों एक एपिसोड में इतनी सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट करना आसान नहीं होता। तो आज के लिए इतना ही सीखेंगे हम, स्लो सीखेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए और आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप अच्छे से समझ पाएं। तो अगर फिर भी कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, किसी भी तरह की कोई भी, तो आप मुझे फीडबैक दीजिए। फीडबैक पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि अगले आने वाले एपिसोड्स में आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, वी ऑल आर लर्नर्स, हम सब सीख रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को कम मत समझिए, ऐसे ही हम भी सीखेंगे, आप भी सीखोगे। तो तैयार रहिए अगले एपिसोड के लिए। नेक्स्ट वीक सेम डे मंडे 9 to 10 p.m. रिपीट 4 to 5 p.m. ट्यूसडे। मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम न्यानंगल स्टूडियो पंजाब। और अपने फीडबैक्स के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.radioudan.com। और आप हमें स्काइप पे भी ऐड कर सकते हैं। स्काइप आईडी है हमारा रेडियो उड़ान। फेसबुक पे भी पेज लाइक कीजिए, URL है www.facebook.com/radioudan। तो आप अपने क्वेश्चंस, डाउट्स या फीडबैक्स फेसबुक के पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आने वाले एपिसोड्स में आपके क्वेश्चंस, डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अभी के लिए मैं लेती हूं आपसे इजाजत, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक। गुड लक फ्रेंड्स। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान।